Good morning, students. Today we discussed electronic configuration of second series and other series of D block elements. Okay, फर्स्ट स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट सीरीज के बारे में बताया था. फर्स्ट सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि वाई लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4s ऑर्बिटल. द रीज़न बताया था और इसका ये भी रीज़न बताया था कि एस ऑर्बिटल में पहले जाने एनर्जीज की क्यों लो होती है और जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्यों ज़्यादा हो जाती है ऐसे, जबकि वो 3D शेल का होता है. मतलब फर्स्ट पहले की प्रीवियस शेल होती है, प्रीवियस क्लास होती है, तो भी उसका एनर्जी हाई क्यों हो जाता है अपने लास्ट शेल से. तो ये रीजंस अगर आपको दोबारा देखने हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाइए. ओके, अब मैं यहाँ पे आपको सेकेंड एंड अदर सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊँगी. तो फर्स्ट देखिए, ये अपनी सेकेंड सीरीज़ है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सेकेंड सीरीज़. देखिए 4D की जो फर्स्ट सीरीज थी, वो उस फर्स्ट सीरीज थी वो हमारी जो थी वो फोर्थ पीरियड था, और ये हमारा जो है ये फिफ्थ पीरियड है 4D सीरीज का. इसको मैंने इस तरह से लिख लिए. अब देखिए वाई यानी इट्रियम, मैं इसके नाम बता रही हूँ जो कि बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं. एटॉमिक नंबर भी याद रखने हैं और इनके जो नेम है वो भी आपको याद रखने हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है. ठीक है, तो वाई इट्रियम 39, ZR 40 जिरकोनियम, इट्रियम जिरकोनियम. NB एटॉमिक नंबर 41 नायोबियम. MO 42 एटॉमिक नंबर मोलिब्डेनम. TC 43 एटॉमिक नंबर टेक्नीशियम. RU 44 एटॉमिक नंबर रुथेनियम. RH 45 एटॉमिक नंबर रोडियम. RHO DIUM. और नेक्स्ट है PD, वेल नोन है, PD फॉर पैलेडियम एंड 46 एटॉमिक नंबर. AG भी वेल नोन है, सिल्वर, और IUPAC नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग अर्जेंटम और 47 एटॉमिक नंबर की. CD भी आप लोगों को सबको अच्छे से मालूम है, कैडमियम 48 एटॉमिक नंबर. स्टूडेंट्स देखिए, इनमें हमें ये सब तो ध्यान में आपको पता ही है, CD कैडमियम, AG सिल्वर, PD पैलेडियम पढ़ते आए हैं आप लोग ये, लेकिन ये थोड़े से न्यू नेम लग रहे हैं आपको, तो इनको आपको ध्यान रखना है. Y4 में दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और अर्जेंटम एंड कैडमियम. ओके, दीज आर द फिफ्थ पीरियड और 4D सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. स्टूडेंट्स, इन सबको एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में अभी मैं इनकी साथ साथ में आपको पिक्स सेंड करती रहूँगी ग्रुप्स में, और जब मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम इसको अच्छे से समझ लेंगे, तब मैं आपको इनके नोट्स भी PDF बना के आपको PDF इसकी सेंड कर दूंगी ग्रुप में, इनके नोट्स की पूरी यूनिट की, यूनिट फर्स्ट की. ठीक है, तो फर्स्ट हम लेकिन अभी नहीं करूँगी, पहले मैं सारा समझाऊंगी और उसके बाद मैं उसकी लास्ट में सेंड कर दूंगी PDF नोट्स की. ओके, तो अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती हूँ आपको. फर्स्ट अपना एटॉमिक नंबर है Y यानी 39. स्टूडेंट्स, पहला एटॉमिक नंबर है, तो इसका मैं आपको पूरा ओपन करके पूरा मतलब डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s से बताऊंगी. ठीक है, और लास्ट सेकंड बाकियों में मैं फिर वो लास्ट वाले बताऊंगी. रीज़न ये कि इनर ऑर्बिटल्स का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, अनचेंज रहता है, लास्ट में ही तो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसलिए मैं लास्ट का बताऊंगी. पहले वाई का मैं पूरा डिटेल में बता देती हूँ. ठीक है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि आपने कर रखा है प्रीवियस क्लास में, अच्छे से सीखा हुआ, ये अपने 11th से भी पहले 10th तक से स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है. तो ठीक है, 39 यानी 1s से स्टार्ट कर देते हैं. 1s 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. आप ये टोटल करते रहिए, हमें 39 कवर करने हैं ना. 3p6. अब देखिए 3p6 के बाद हमारे पास क्या आता है, 3D. बट मैंने आपको ग्राफ बताया था लास्ट वीडियो में, 3p के बाद में जो 3D है उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और 4s की कम हो जाती है. सॉरी, एनर्जी 3D की हाई होके 4s के बाद चली जाती है, तो हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 4s2. तो पहले इसमें फिल होगा एंड देन फिर उसके बाद में 3D में आएगा, 3D में फुल हो जाएंगे, 3D 10 एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट 3D आएगा 4p6. ओके, 4p6
6, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। अब 4p6 पे आप लोग बताइए क्या आएगा। फोर्थ शेल भी थर्ड शेल कंप्लीट होगी, 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। अब क्या आएगा 4d। अब फिर से वही चीज होगी, 4d की एनर्जी लेवल हाई हो जाता है और कहाँ से आगे खिसक जाता है 5s से। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एंटर करेगा 5s में। ओके, तो 5s क्या होगा 2। अब आएगा अपना 4d। ओके, 4d एंड 4d के कितना है, अब एक बार टोटल कर लीजिए आप इसको। 2 + 2 + 6 6 10 12 18 20 20 + 10 30 30 एंड 36 36 एंड 2 38 एंड क्या हो गया 39 है। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, हमें यहाँ लिखना है 141। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्रियम। ओके, हाँ जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, हम इतना लॉन्ग लॉन्ग सबका नहीं लिखते, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक इनएक्टिव जो हमारे नोबल गैसेस हैं उनको, जैसे मैंने पहले वाली सीरीज में आर्गन को लिखा था, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम उसके नेम के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। जैसे कि 2 + 2 + 6 + 2 3p6 4s2 3d10 4p6। इसको तो हम लास्ट में लिखेंगे ही नहीं ना, हम तो यही शो करेंगे ना आगे के एलिमेंट्स में। तो इतना बचा हुआ जो है ये जो बचा हुआ है इसका टोटल कितना होगा, देखिए इसका टोटल, क्योंकि ये अनचेंज्ड रहेगा पूरी सीरीज में, अनचेंज्ड रहेगा ना। क्योंकि अगर जैसे 39 के बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है, इट्रियम के बाद जिरकोनियम 40 है ना, तो लास्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है 42। ये तो पूरा सेम रहेगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो इसको शो करने के लिए हम कोई शॉर्ट फॉलो करें। तो देखिए इसका टोटल कितना हो रहा है, देखिए 6 8 10 12 12 एंड 6 18 20 30 36। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूँ 36 एक सेकेंड एंड 5s2 41, ये रिमेन रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। अब ये 36 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आपको मालूम है 36 एटॉमिक नंबर किसका होता है। ध्यान रखने, एक पीरियोडिक टेबल की सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ध्यान रखना जरूरी है। और फिर ये तो याद ही रखना है हमें, ये 36 जो एटॉमिक नंबर होता है क्रिप्टॉन का होता है। दिस इज द नोबल गैस। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख दें, एंड नेक्स्ट 5s2 4d1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रिप्टॉन 36 की जगह लिख दिया। 36 क्यों आया ये मैंने आपको बताया, ये अनचेंज रहेगा, बार बार सब में लिखने की जरूरत नहीं है इसको, तो उसकी जगह हमने टोटल करके उसको ऐसे शो कर दिया। अब हम ये लिखते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इट्रियम से आपको समझ में आ गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जिरकोनियम। तो सेम है, जिरकोनियम में हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्रिप्टॉन 5s2, फिर उसके बाद 41, इसी में ये बढ़ते रहेंगे नंबर्स, है ना। नेक्स्ट है नायोबियम 41। इसमें हम अब देखिए इसमें सीधा हमारा 43 एंड 5s। हाँ जी, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है, हाँ यहाँ पे क्या होना था नायोबियम में 4d3 5s2। ओके, तो आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे 40 इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि हाफ फील्ड भी नहीं हुआ। मैंने आपको फर्स्ट सीरीज में ये बताया था कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर होने वाला होता है एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से, तो वो मोस्ट स्टेबल होता है देन द इनकम्प्लीट, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या 43 से 44 हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया, ठीक है। मैं रीज़न पहले अभी नहीं बताऊंगी आपको, बस अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना है, फिर मैं बाद में एक साथ इनके रीजंस बताऊंगी। मोलिब्डेनम में 44 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या होता है S2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है, क्योंकि नियर होता है हाफ फील्ड के, ठीक है। अब यहाँ पे मोलिब्डेनम में इससे यहाँ पे 5s1 यूं की यूं, और ये अपना हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इन दोनों को ध्यान में रखने की जरूरत है आपको। नायोबियम में 44 5s1 एंड मोलिब्डेनम में 45 5s1, मतलब S से इलेक्ट्रॉन जंप करके 4d में जाके इनको स्टेबिलिटी की ओर बढ़ा देता है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करवा देता है। नेक्स्ट टेक्नीशियम 43 एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। अब यहाँ पे ये जो 45 है, तो 45 को रहना मतलब चाहेगा कि भी 45 में ही रहूं, क्योंकि मोर स्टेबल है देन द 46। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपना S में भर जाएगा। यहाँ पे अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन लास्ट में D में भरता है तो यहाँ S में क्यों फिल हो गया, और यहाँ से 4D जबकि हाफ फील्ड नहीं हो रहा है,
एक इलेक्ट्रॉन 44 ही हो रहा है इलेक्ट्रॉन जंप करने से, फिर भी ऐसे क्यों चला गया? इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे ऑर्बिटल्स फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स शेल की आती हैं, मैं आपको ग्राफ शो करूंगी, उसमें क्या होता है, इनके बीच का गैप और भी एनर्जी गैप इनके बीच का बहुत कम होता है, मतलब 4d और 5s। इनके बीच का एनर्जी गैप जैसे जैसे कि क्लास आगे बढ़ती रहती है, 5, 4, 5, 6, 7, तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो और भी मिनिमाइज होता रहता है, और भी कम होता रहता है, जिससे एस से 4d में इलेक्ट्रॉन्स का जाना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। और वो हल्का सा भी अगर उनको लगता है कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ जाने से डी ऑर्बिटल की एनर्जी डाउन होगी, स्टेबल होगा, अब स्टेबल होगा तो एनर्जी बिल्कुल डाउन होगी, तो ये बहुत इजीली वहाँ जाना चाहेगा और इजीली चला जाएगा, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इतनी एनर्जी ये लेकर इजीली डी में चले जाते हैं। ओके, दैट्स वाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ जंप कर जाता है। तो आपको इन दोनों का एटॉमिक जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना है। ओके, टेक्नीशियम का हो गया, रुथेनियम का फिर से वही होगा, देखिए फिर से यहाँ पे 45 से दोनों इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ जंप कर जाएंगे, 47 5s1। नेक्स्ट है RH, इनका भी ध्यान रखना है, 48 ये आपको ध्यान में रखना है, 46 होना चाहिए था, 46 होता है और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 47 आ जाता है, ठीक है। रोडियम में 48 5s1 एंड पैलेडियम में 4d 10, फिर से वही चीज़ होगी, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, 49 5s1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ पे रोडियम में क्या था, 48 5s1, पैलेडियम में क्या होगा, 49 5s1। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो है ये फुल फील्ड के कंप्लीट के नियर है ना। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दूँ तो ये 4d 10 हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, एंड इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 4d 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5s 0 हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद में सिल्वर में सेम 4d 10 5s1, फिर उसके बाद कैडमियम में 4d 10 5s2। देखिए ये तीनों का सेट आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट सीरीज से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो ये ऑर्बिटल्स है ना 4d और 5s, इनके बीच का एनर्जी गैप और भी कम हो जाता है, जिससे यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में आना जाना लगा रहता है, इनका आपस में मतलब एक दूसरे ऑर्बिट शेल्स में ये जाते हैं, डी से 5s से डी में चले जाते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ का याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। इट्रियम में बिल्कुल सिंपल है, क्रिप्टॉन 4d1 5s2, जिरकोनियम में 2, यहाँ नायोबियम में 3 की जगह यहाँ पे सीधा 4 हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा। मॉलिब्डेनम में 4d 5s1, टेक्नीशियम में भी सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि जब डी में 5 आ गया तो डी 6 होना नहीं चाहेगा, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की ओर चला जाएगा ना, क्यों, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड मोर स्टेबल होते हैं देन द इनकम्प्लीट। ओके, नेक्स्ट है 47 5s1, नेक्स्ट है 48 5s1, नेक्स्ट है 49 5s1, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जंप कर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4d 10 5s0। नेक्स्ट है 4d 10, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे भी वही चीज़ हुई, 4d 10 हो गया, मोर स्टेबल हो गया, तो इसके बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली 5s1 होगा। ओके, यहाँ पे भी डी तो कंप्लीट फिल हुआ है, तो ये तीनों का तो इजी है, आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ध्यान में रखना है। अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब का एक जो लास्ट की सीरीज है उनका और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगी, और फिर इसके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।